नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप सभी एसएससी सीजीएल या स्टेट एसएससी या वेरियस जैसे रेलवेज या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को जो है हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि किस तरह से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब तो जैसे देखिए कि क्रिप्टोलॉजी हो गया या क्रिप्टोग्राफी हो गया। क्रिप्टोग्राफी जैसे अगर हम ईमेल भेजते हैं तो उसका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। जैसे हमने कुछ ईमेल लिखा, एड्रेस डाला, भेजा, तो वहाँ पर जब हमने लिखा तो हम अपने वर्ड्स में लिख देते हैं जो भी उसमें इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन वो जब मैसेज भेजा जाता है तो वो जो है जो सर्वर है उसको इनक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई बीच में उस मैसेज को पढ़ ना पाए, और फिर जब जो रिसीविंग एंड होता है वहाँ पर जाके ये डिक्रिप्ट होता है। तो इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग भी हमारा वैसा ही है एग्जैक्टली। जैसे किसी को अगर मैसेज भेजना है तो आप उसमें पहले ही एक की बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? की इंपॉर्टेंट है। तो वो की अगर आप समझ लेते हैं तो आप जो है उस जो मैसेज है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो यही है हमारे पास आज के सेशन का कि हमें कोडिंग और डिकोडिंग करना है। कोडिंग और डिकोडिंग में जो है हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से जो मेन क्वेश्चंस है वो है जम्बल्ड वर्ड कोडिंग, मिरर वैल्यू कोडिंग, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नंबर बेस्ड कोडिंग। ये टू नेम अ फ्यू टाइप हो गया कि थोड़े से नाम हमने कलेक्ट कर लिए हैं। पर कोडिंग में आपको जैसे देखिए कि ये तो टाइप में बांधने से ये है कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है, पर हमें जो करना है वो तो हमें जो है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसा है कि हमें वहाँ पर एक की पता होना चाहिए, तभी हम उस मैसेज को डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। तो कूट लेखन और कूट वाचन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग का मतलब क्या हो गया? कूट लेखन, मतलब आपने यहाँ पर क्या किया? कूट बनाया, ठीक है। कूट लेखन हो गया, और जब आपने उसको डिकोड कर दिया तो ये कूट वाचन हो गया, ठीक है। कूट वाचन, ठीक है। उसके बाद जम्बल वर्ड कोडिंग। जम्बल वर्ड कोडिंग में क्या है कि आपके पास जो वर्ड्स दिए होंगे तो वो आपस में इस तरह से रीअरेंज कर दिए जाएंगे जो कि आपको फिर जब वापिस आप उस तरह से चलेंगे तब जाके आपका डिकोड हो पाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर मान रखिए हमने एक वर्ड लिया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली लिया तो दिल्ली को वो बोलेंगे कि IHLE और D, ठीक है। IHLED लिखा दिल्ली को, तो फिर वो बोलेंगे ये इसका क्या हो गया? कोडिंग कर दिया उन्होंने। वो फिर पूछेंगे कि पटना का क्या कोड होगा, ठीक है। तो पटना का अगर कोड हमें पूछना पड़ेगा, मतलब पूछा गया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो दिल्ली में आप देखिए कि यहां से हमने कैसे इसको बनाया है, तो यहां पर क्या हुआ? ये यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड बन गया, थर्ड वाला थर्ड रहा, फोर्थ वाला यहां आ गया, और फिफ्थ वाला यहां आ गया। मतलब ये पूरा ही रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिख के देंगे, हो सकता है कि दो की चेंजिंग। अभी हम देखते हैं। अब जैसे पटना को अगर हमें लिखना है तो हम फिर यहाँ ए पहले लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद एन लिखेंगे, फिर हम टी लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे, और फिर हम पी लिखेंगे। तो ANTAP ये हमारा पटना का कोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि वाटर को कुछ लिख दिया
तो वाटर को अगर कुछ लिख दिया तो उसको फिर दूसरा, जैसे मान रखिए फायर है या कोई और चीज है, इलेक्ट्रिसिटी है या किसी शहर का नाम है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वन ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स हुआ कोडिंग किसी भी तरीके से। यहां पर क्या हुआ, सीधा सीधा रिवर्स कर दिया गया। तो ये जो है किसका है, जम्बल्ड वर्ड कोडिंग का पार्ट है। जम्बल्ड वर्ड कोडिंग में एक खास बात अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें जितने लेटर्स हैं, ठीक है, उतने ही उसके कोड में भी होगा, क्योंकि वर्ड्स को मतलब जो लेटर्स हैं उसमें लेटर्स को उस वर्ड में जम्बल्ड कर दिया गया। ठीक है, तो वही जम्बल्ड वर्ड कोडिंग हो गया। ठीक है, और इस तरह का आपको, जैसे मान रखिए कि कोई भी आपने एग्जाम्पल लिया, तो यहां पर ले लिया, मान रखिए कि कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में क्या किया उन्होंने, OKLTA और ये जो ए है ये सबसे पहले कर दिया। इस तरह का भी कोडिंग कर सकते हैं ये। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे से कोडिंग हुआ है। तो इसमें जो है के और ओ है तो ओके बन गया है, एल के है तो के एल बन गया है, ए टी है तो टी ए बन गया है। ये वाला ए जो है एकदम से जंप करके यहां पहुंच गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास जो जम्बल्ड वर्ड कोडिंग में देंगे ना, तो उसमें क्या है ना, लेटर्स आपको सेम रखेंगे या फिर टाइप सेम रखेंगे। जैसे इवन लेटर्स रखेंगे, इवन नंबर ऑफ लेटर्स, या ऑड नंबर ऑफ लेटर्स रखेंगे, तो ये आसान होता है। इसमें यही है कि आपके पास जैसे इसकी कोडिंग इस तरह से कर दी, तो आप जो दूसरा वाला लेंगे तो उसमें भी आपको इतने ही लेटर्स रहेंगे, या फिर जैसे इसमें ऑड लेटर्स, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, तो वहां पर भी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा आता है मिरर वैल्यू कोडिंग। अब मिरर वैल्यू क्या है उसको समझना पड़ेगा। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर अल्फाबेट्स है हमारे पास, तो ABCDEFGHIJKL इस तरह से है। तो यहां पर A है, B है, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस तरह से 26 लेटर्स, 26 अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं। अगर हम उनके पोजीशन वैल्यूज को लिख दें, मान रखिए हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो टोटल 26 अल्फाबेट्स हमारे पास आ गए। तो जो 26 अल्फाबेट्स आए हैं, तो हम जो है मिरर वैल्यू कोडिंग में कैसी वैल्यू करते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि मान रखिए हमारे पास यहां पर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी है ELHI। तो यहां पर मिरर वैल्यू में क्या होगा कि डी है 4th पोजीशन पे, तो आपने क्या किया, यहां पर 4th पोजीशन, फिर E जो है 5 पोजीशन पे है, L जो है 12th पोजीशन पे है, H जो है 8th पोजीशन पे है, और I जो है वो 9th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली की कोडिंग तो हमारे पास 4 5 12 8 9 से हो जाएगा, अगर हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें तो। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जैसे यहां पर दिल्ली का हमने किया, अब मिरर वैल्यू के हिसाब से इस 4 को मान रखिए हमने 27 में माइनस कर दिया, तो 27 - 4 हमारे पास कितना आ जाता है, 23।
3 आ जाता है। इसी तरह से 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 27 माइनस 8 जो है वो हो जाएगा 19, और 27 माइनस 9 जो है वो हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 23rd पे कौन सा है। तो 23rd पे आप देखिए कौन सा है, वो है W। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 22 है वो है V। ठीक है, 15 पे क्या है, 15 पे देखिए O है। ठीक है, 19 पे क्या है, 19 पे है S, और 18 पे है R। तो दिल्ली की कोडिंग इस तरह से भी की जा सकती है। तो ये मिरर वैल्यू कोडिंग हो गया। ठीक है, मिरर वैल्यू कोडिंग इसी को कहते हैं। तो मिरर वैल्यू अगर किसी का निकालना है तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वे में तो यही लिखा हुआ होता है कि A को हम 1, B को हम 2, 3 C के लिए, 4 के लिए D, E के लिए हम 5, F के लिए 6, इस तरह से हम Z के लिए 26, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हमें जो है उसका जो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हुआ तो वो हमने यहां पर तैयार कर लिया। फिर अभी हमने देखा कि 27 में माइनस करा देते हैं तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग मिरर वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो मिरर वैल्यू कोडिंग के लिए यही हमें होता है। तो मान रखिए उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के लिए आपका WVOSR लिख दिया, तो आप जो है राइस के लिए क्या लिखेंगे, राइस के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो R देखिए कहां पर है, R जो है किस पोजीशन पे है, तो R है 18th पोजीशन पे। ठीक है, I जो है वो 9th पोजीशन पे है, C जो है वो 3 पोजीशन पे है, और 5th पोजीशन पे E है। अब इन सभी का मिरर वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो मिरर वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, 27 में हमने माइनस करा दिया। ठीक है, तो 27 में जब हमने 18 को माइनस कराया तो हमें 9 आ गया, 9 को माइनस कराया तो 18 आ गया, 3 को माइनस कराया तो 24, और 5 को माइनस कराया तो 22। अब हम 9th पोजीशन पे जो लेटर है, अल्फाबेट है, उसको लिखेंगे तो हमारी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 9th पोजीशन पे है हमारे पास I, तो ये I हो गया। 18th पोजीशन पे है हमारे पास R। ठीक है, 24th पोजीशन पे है X, और 22nd पोजीशन पे है V। तो IRXV जो है राइस के लिए कोडिंग हो जाएगी, अगर हम यहां पर क्या देख रहे हैं, मिरर वैल्यू कोडिंग को देख रहे हैं तो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। और यहां पर अब हमें थोड़ा सा रुक के ये सोचना चाहिए कि और क्या शॉर्टकट हो सकता है इसको याद करने के लिए। तो इसको याद करने के लिए जो शॉर्टकट है हम जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि यहां पर देखिए आप जो है ऐसे कर लीजिए कि फिर 5 पोजीशन पे क्या क्या है। जैसे यहां पर है E 5th पोजीशन पे है, J 10th पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे है O। ठीक है, फिर 20th पोजीशन पे है T, और Y है 25th पोजीशन पे। तो आप एक जो वर्ड बना लीजिए जो कि मीनिंगलेस वर्ड है, वो आप बना लीजिए EJOTY। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो, जैसे आप पूरा शुरू से करने की बजाय सीधा सीधा आप E के आसपास अगर कोई है, जैसे F है, तो आप सीधा 6 उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहां पर ये तय होगा ना कि E की वैल्यू कितनी है, 5 है, J की वैल्यू कितनी है, 10 है, O की वैल्यू कितनी है, 15 है, T की वैल्यू 20 है, और Y की वैल्यू 25 है। तो Y के आसपास है अगर कोई तो आप फटाफट बता पाएंगे। तो इस तरह से EJOTY, EJOT अगर आपके पास ये याद रहेगा तो आप फटाफट बता पाएंगे। जैसे मान रखिए कि क्यों आ गया,
क्यों है उसकी कोडिंग करनी है, या उसके लिए हमें देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डेंस में क्या आएगा। तो क्यों में हमारे पास यहां पर देखना पड़ेगा कि ओ पी क्यों, तो ओ है 15 पे, फिर क्या हुआ ओ पी क्यों, तो पी हमारा 16 और क्यों हमारा 17 हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर ये 17 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ई जो टी अगर आप याद रखेंगे तो आप जो है आसानी से कूट लेखन कर सकते हैं, कूट वाचन कर सकते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको अगर हम 27 में माइनस कराते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग जो मिरर वैल्यू है वो मिल जाती है, उससे भी हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्या है? पैटर्न सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान रखिए कि हम ले लेते हैं कैटल, ठीक है। अब कैटल में हमने क्या किया, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन में जैसे ये 6 है मान रखिए, तो हम इसको 3 के ग्रुप में बांट देते हैं, मतलब वो देंगे आपको TAC दे दिया और ELT दे दिया। तो इस तरह से यहां पर क्या कैसे कोडिंग हो रही है कि ये 3 को आपस में वो इंटरचेंज कर दिया, यहां पर आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अब कोई वर्ड जो है आपको अगर इस तरह का दिया हुआ है 6 लेटर्स का है, तो उसमें भी आप वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में फिर क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आप नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में एक और बात होती है कि जैसे मान रखिए हमें यहां पर कैटल ही है, तो ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, जैसे C के बाद D आता है तो हमने यहां पर D लिख दिया, A के बाद B होता है, T के बाद देखिए यहां क्या है, U है, ठीक है। फिर यहां U है, फिर यहां L के बाद क्या आएगा, तो L के बाद M आएगा, और T के बाद में फिर से यहां पर क्या आएगा आपके पास, U आ जाएगा, ठीक है। E चाहिए, ठीक है। यहां कैटल है तो C D हो गया, A B हो गया, T U हो गया, T U हो गया, L M हो गया, E F हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि आप ना सब में +1 कर रहे हैं, पर यहां पर जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में और भी चीजें हो सकती हैं। कैसे, जैसे यहां पर मान रखिए कि आपको कैटल का ही ऐसे दे दिया कि एक तो पहला वाला तो D है, ठीक है, उसके बाद यहां पर B नहीं होके C दे दिया, ठीक है, फिर T है UVW दे दिया, फिर यहां पर है UVWX दे दिया, ठीक है, LMNOP यहां पर कितना चेंज किया था, 1 2 3 4, यहां 5 अब करेंगे तो L हो गया MNOP क्यों, ठीक है, तो क्यों आ गया, ठीक है। E है, अब 6 करेंगे FGHIJK, तो यहां K आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं लास्ट वाले में। यहां पहले वाले में हमने क्या किया, 1 ऐड किया, जबकि दूसरे वाले में हमने यहां पर +2 किया। इसी तरह से दूसरे वाले में तो यहां पर जो C पे आया तो +2 किया, फिर यहां +3 किया, +4 किया, +5 किया और +6 किया, ठीक है। तो इस तरह का भी हो सकता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और नंबर बेस्ड कोडिंग ये भी आपका ऐसे ही है, जैसे कि इसका नंबर हमने दिया हुआ है, इस तरह का कोडिंग हो सकता है, या नंबर बेस्ड कोडिंग में और भी चीजें पूछते हैं, ठीक है। नंबर बेस्ड कोडिंग 2 तरह से होता है, या तो लेटर वाइज वो नंबर्स डाल देते हैं या उनका सम ही डाल देंगे। जैसे मान रखिए कि हम ले लेते हैं कैट, ठीक है। कैट में जो अगर हम देखें तो C कितने पे है, 3 पे है, A 1 पे है, और T जो है हमारे पास 20 पे है, ठीक है, T 20 पे है, राइट, ये हो गया। अब वो जो है क्या करते हैं, इनको ऐड करके आपको दे देंगे कि भाई इनका जो वो है कैट इज कोडेड एज 24, ठीक है।
फिर वो दे देंगे कि भाई टॉप जो है, टॉप को कोडिंग कैसे कर दिया उन्होंने, मान रखिए कि 2 दे देते हैं कई बारी, तो वो दे देंगे कि भाई टॉप को कोडिंग की गई है और टॉप इज कोडेड लाइक, टी हमारा कितना है 20 है, ठीक है, ओ कितना है, ओ है 15 और पी कितना है 16 हो जाएगा फिर। तो यहां टी है 20, ओ है 15 और पी है 16। तो इस तरह से ये 51 हो गया, ठीक है। तो आपको ये कहेंगे कि कैट इज कोडेड एज 24, टॉप इज कोडेड एज 51। तो आप बताओ कि फिर जो टाई है, TIE टाई है, वो कैसे कोडेड होगा। अब टी तो 20 है, ठीक है, टी 20 हो गया और आई जो है वो है 9 और ई कितना है, ई है 5, ठीक है। तो ये 34 हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 34। समझ में आया। तो ये नंबर बेस्ड कोडिंग इस तरह का होता है। एक और तरह से भी नंबर बेस्ड कोडिंग होता है। एक और तरीके से कैसा होगा नंबर बेस्ड कोडिंग, अगर हम ये समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास यहां पर जैसे इस तरह का भी कोडिंग किया जाता है कि जैसे 1 2 3 है, ठीक है, मतलब 1 2 3 का मतलब हुआ कि आई गो स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां मान रखिए कि 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 के लिए 4 कोडिंग कर दी हमने। 1 2 3 4 आई गो टू स्कूल हो गया। उसके बाद जो है यहां पर अगर हमें दे देते हैं कि रीता वेंट हर स्कूल, ठीक है। तो ये इसमें चीजों को समझने का प्रयास कीजिए आप। रीता वेंट हर स्कूल, तो यहां पर जो है अगर ऐसे करते हैं कि यहां पर जो मार्किंग दिया हुआ है वो है मान रखिए 4 5 6 7, 4 5 6 7 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप जो है अगर डिकोड करने के लिए कहेगा कि भाई स्कूल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्कूल जो नंबर है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है ये अगर पता करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो हमारे पास जो है स्कूल, देखिए यहां पर भी है स्कूल और यहां पर भी है स्कूल, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा जो कि 4 है वही इस कॉमन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो यानी कि स्कूल जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो नंबर 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं। तो इसमें और भी बड़ी चीजें करके देंगे आपको, तो वो एक पूरी कहानी भी बना सकते हैं। तो आपको जो है 2 3 उसमें जो है आपको इंटरसेक्शन यूनियन लगा के करना पड़ता है। मतलब ये इंटरसेक्शन मतलब क्या हो, कॉमन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कॉमन की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कूट लेखन और कूट वाचन के जो टाइप्स थे, मोस्टली टाइप्स हमने कवर कर लिए। एक्चुअली आपको किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है, पर मेन जो चीज है इसमें वो ये है कि हम जो अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं उनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। मिरर वैल्यू निकालने के लिए हम जो है 27 में माइनस करा देते हैं उसके प्लेस वैल्यू, एक तरह से इसका पोजीशन वैल्यू हमने दे दिया। A1 के लिए मतलब 1 जो है A के लिए, 2 B के लिए, इस तरह से। और याद रखने के लिए आप ईजोटी याद रखिए। ईजोटी में E5, J10, O15, T20, T20 भी आप याद रख सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, और Y25, ठीक है। तो इस तरह से आप याद भी आसानी से रख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक भी हो गया आपके पास। और कैसे इसको हम अटेम्प्ट करते हैं ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेक्शन के साथ होगी। हम उसमें कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। अगर आपने MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप प्लीज कर लीजिए। ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आपके तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है।
प्रोवाइडेड कि आप जो इसके MNC एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ देखें और जो कंटेंट है उसमें समझने का प्रयास करें। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे।